आज की अचूक मार्ग सामग्री क्लास में हम लोग 1 से लेकर 15 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। और आप सबको पता है कि अक्टूबर में यूपीपीसीएस प्री है, तो हमें इसके लिए सितंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता है। कोशिश कीजिएगा जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स एकदम चुन चुन के तैयार कर लीजिएगा। जैसे ही आँख वाली दृष्टि आती है मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। जब तक मैगजीन नहीं आती है तब तक हमारा सितंबर महीने का करंट अफेयर्स भी तैयार रहना चाहिए। इसी दिशा में उठाया गया ये कदम है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको तैयार भी कर लीजिएगा। और हाँ, तुम इसको शेयर जरूर कर देना। तो पढ़ते हैं पहले यूएस ओपन को। टेनिस का ये अंतिम ग्रैंड स्लैम है। जीएस का मतलब है ग्रैंड स्लैम। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक ट्रिक ऑफ वी यू। टेनिस में कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, साल में 4 होते हैं। 4 में पहला कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। फा का मतलब है फ्रेंच ओपन दूसरा, और वी का मतलब है विंबलडन ओपन, और चौथा जो है यू मतलब यूएस ओपन। तो यहाँ पर जो यूएस ओपन है वो अंतिम ग्रैंड स्लैम है। इसमें एकल से प्रायः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग आपको याद रखना है। जैनिक सिनर इटली के हैं दोस्तों। मेल में ये जीते हैं किसको हराकर? टेलर को। फीमेल की बात करें तो आर्यन सबलेंका जीती हैं, कहाँ की? बेलारूस की, और जेसिका को हरा के जीती हैं। तो चाहे तुम हारने वाले को भले भूल जाओ, लेकिन जीतने वाले को कतई मत भूलना। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं, यहाँ पे सुधार कीजिएगा, एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसका अध्यक्ष जो है पहले भारतीय के रूप में किसे चुना गया है? तो राजा रणधीर सिंह को चुना गया है। बात करें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कुवैत सिटी में है। कुवैत सिटी से याद आया, आपको राजधानियों पे एक राजधानी और करेंसी पर एक वीडियो उपलब्ध कराई है, वहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित करके दी गई हैं, उसको देख लीजिएगा। कुवैत सिटी जो है वो कुवैत की राजधानी है। 44वीं बैठक जो है भारत मंडपम, कहाँ है ये? भारत मंडपम नई दिल्ली में है। वहाँ पर इसको जो है चुना गया, किसको? राजा रणधीर सिंह को एज ए ओलंपिक काउंसिल प्रेसिडेंट चुना गया ऑफ एशिया। बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इसकी जो अध्यक्ष हैं वो पीटी उषा हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024, इनका आयोजन जो है वो राजस्थान में किया गया, और 10 लाख से अधिक आबादी के मामले में सबसे स्वच्छ वायु वाला जो शहर है वो सूरत है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का जबलपुर, और तीसरे स्थान पर यूपी का आगरा। तो ये आगरा भी आपको यूपीपीसीएस प्री के लिए याद रखना है, बाकी ऊपर के तो दोनों याद रखने ही हैं। टाइम एआई 2024, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। जो टाइम मैगजीन है उसने एक सर्वे जारी किया है और प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, और उसमें जो है जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, इनको शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा। प्रेसबू आई ड्रॉप इंडिया की पहली चश्मा हटाने वाली आई ड्रॉप है। इसका नाम ही यही है कि प्रेसबू आई ड्रॉप। निर्माता कौन है इसका? तो एनटोड फार्मास्यूटिकल्स। प्रेसबायोपिया रोग है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, उम्र बढ़ने पर जो आंखों का फोकस करने की जो क्षमता है वो घट जाती है, चीज़ें धुंधली देने लगती हैं, और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या होता है, चश्मा पहनने लगता है आदमी। तो इसी को कहा जाता है प्रेसबायोपिया। तो इसी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता नाम है प्रेसबू आई ड्रॉप। तो इसको डालेंगे तो चश्मा हट जाएगा। इसको डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है, याद रखिएगा। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, दुर्लभ खनिज हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं, उनके खनन को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। तो इसमें कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिन पे ध्यान दिया जाएगा, तो आपको अपने जहन में डाल लेने हैं। कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट और निकिल। अग्नि-4 की बात करें तो ओडिशा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्षमता इसकी याद कर लो 4000 किलोमीटर, और सरफेस टू सरफेस मार करती है। डिजिटल टावर की बात करें तो रामदेव बाबा विश्वविद्यालय है, कहाँ? नागपुर में। वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है जेडी के द्वारा। बोले तो जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। डिजिटल टावर है क्या? तो इस यूनिवर्सिटी में जो इमारतें हैं उनमें डिजिटल कक्षाएँ हैं। कई मंजिला इमारत है जिसमें डिजिटल कक्षाएं स्थापित की गई हैं, उन्हीं को डिजिटल टावर कहा गया है, तो याद रखिएगा। संविधान मंदिर की बात करें तो महाराष्ट्र के कुल 434 जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, इनमें संविधान मंदिरों का उद्घाटन जो है जगदीप धनखड़ के द्वारा, जेडी के द्वारा किया गया। संविधान मंदिर मतलब संविधान के बारे में उस संस्थान में जो है जन जागरूकता फैलाना इनका उद्देश्य है। इनका संविधान मंदिरों का, जैसे आपने देखा होगा कि कोई कंपनी होती है उसके कहीं कोने पे एक मंदिर भी होता है, ठीक वैसा ही मंदिर एक संविधान का भी है। साओरा दोस्तों क्या है? एक पीबीटीजी है। पीबीटीजी बोले तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पिछले बजट में इनकी घोषणा की गई थी, इनके विकास की घोषणा की गई थी, तो एक मिशन घोषित किया गया था, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन। इससे क्या
किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। जो पीवीटीजी ग्रुप है, पार्टिकुलरली इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है तुमको, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से जो सुभेद ट्राइब्स हैं उनका ग्रुप है, जो ज़्यादा ही आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके विकास की बात की गई थी। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उनके रोजगार, इन सब के क्षेत्रों में विकास करने का लक्ष्य जो है इस मिशन के तहत रखा गया है। अभी का है चर्चा में है, ओडिशा ने जो साओरा नाम का पीवीटीजी है, इसके निवास के अधिकार जो हैं दे दिए हैं। मतलब अब इसको विधिवत क्षेत्र में रहने के लिए आवास और क्षेत्र मुहैया करा दिया जाएगा। बात करें पीवीटीजी की, तो कुल दोस्तों 75 पीवीटीजी हैं भारत में। सर्वाधिक पीवीटीजी कहाँ है? ओडिशा में। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। एएनपी का मतलब है आंध्र प्रदेश। ओडिशा फिर चर्चा में है। इंडिया की पहली सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसकी आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। सिलिकॉन क्या है दोस्तों? अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। पर्यावरण अनुकूल सिलिकॉन का उत्पादन करना इसका लक्ष्य है, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर में। इंटरनेशनल एआई ट्रीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक संधि जो है वो हस्ताक्षरित हुई है। ये पहली संधि है, इसमें यूरोपियन यूनियन शामिल है, यूके शामिल है और यूएसए शामिल है। तीनों ने हस्ताक्षर किए हैं। कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में। उद्देश्य क्या है? एआई के बेहतर और सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देना, मतलब उसको सुनिश्चित करना। और ये बाध्यकारी संधि है, इस पर यदि हस्ताक्षर कर दिए तो तुमको इसके प्रावधान जो है मानने अनिवार्य हैं। प्रोजेक्ट अभिशक्ति की बात करें तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जो स्कूलों में प्रतिभावान बच्चे हैं उनकी खोज करके उनको आगे बढ़ाने के लिए अध्यापकों को इस मिशन के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। मतलब अध्यापकों में ये क्षमता विकसित की जा रही है कि वो अपने अपने क्लास से प्रतिभावान बच्चों को चुन सकें। अब पता लगा अध्यापक ही लुल्ल है तो कैसे प्रतिभावान बच्चे को चुनेगा? तो यही प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट अभिशक्ति। प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें तो इंडिया नेचर जनरल में प्रकाशित हुई है ये खबर। इसमें कहा गया है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन के मामले में इंडिया पहले स्थान पे है और अफ्रीका का नाइजीरिया दूसरे स्थान पे है और इंडोनेशिया तीसरे स्थान पे है। चाइना जो है वो चौथे स्थान पे है। तो याद रखिएगा भारत पहले स्थान पे है प्लास्टिक पॉल्यूशन के मामले में। वराकाह क्या है? अरब देशों का पहला परमाणु संयंत्र। इसकी स्थापना यूएई में की गई है और इसकी स्थापना में साउथ कोरिया जो है वो सहयोग कर रहा है। वराकाह। महाराष्ट्र का चर्चा में है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण इकाई की स्थापना की जा रही है। इंडिया और इजराइल की जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो मिलकर इसकी स्थापना करने जा रही हैं। कहाँ? रायगढ़ में। इंडिया की अडानी ग्रुप कर रही है, याद रखिएगा। नुआखाई उत्सव जो है ओडिशा में मनाया जाता है। नई फसल के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोविड का पूर्वानुमान लगाने संबंधित किट जो है वो लॉन्च किया गया। ये किट पूर्वानुमान लगाएगा, जो महामारी है उसकी गंभीरता का आकलन करेगा, उससे कैसे निजात पाई जाए, इन सब आयामों पर जो है वो आकलन करके रिपोर्ट पेश करेगी किट छत्तीसगढ़ की। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके विदेश मंत्रियों की पहली बैठक जो है वो रियाद में आयोजित हुई है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। इंडिया की ओर से एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। याद रखिएगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य भारत नहीं है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल 6 देश इसके सदस्य हैं, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत और कतर। याद रखिएगा जो ई नाम से शुरू होते हैं, इराक और ईरान, दोनों इसके सदस्य नहीं हैं, याद रखिएगा। तो ई वाले जो देश हैं वो इसके सदस्य नहीं हैं, जहन में डाल लेना। पोलारिस डॉन जो है दोस्तों स्पेस एक्स का एक मिशन है, इसको लॉन्च किया गया है। स्पेस बाग के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया, मतलब इसमें बैठ के लोग जाएंगे और कुछ समय के लिए उनको अंतरिक्ष में स्पेस बाग कराई जाएगी। आप सबको पता है कि स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क की कंपनी है। ये पैसा लेके जो है ये अमीरों को अंतरिक्ष में बाग करवाएंगे। सोनावाय क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर है, एक हथियार है। यूएसए से इंडिया खरीदेगा, ऐसा समझौता हुआ है। ये जो है दोस्तों एयर से वाटर में अटैक करेगा सोनावाय। तो जो सबमरीन है शत्रु देश की, उनको अंतरिक्ष या आसमान से ही अटैक करेगा उन पर और ध्वस्त कर देगा। सबसे अच्छा देश जो है वो स्विट्जरलैंड को घोषित किया गया और इस मामले में भारत को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है और इसके लिए 10,900 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है और इसकी खरीद पर जो है सरकार सब्सिडी देगी। कुल मिला के वही है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा दिया जाए। चंद्रयान 3 या फिर CY3 की बात करें तो 23 अगस्त को ये लैंड किया था। कौन लैंड किया था यार? विक्रम, जो लैंडर था विक्रम, और जो रोवर था प्रज्ञान। रोवर मतलब घूम घूम के जो अर्जित करे ज्ञान, उसका नाम क्या था? प्रज्ञान। तो विक्रम लैंड किया था कब? 23 अगस्त को। अभी क्यों चर्चा में है?
क्योंकि अभी एक तो अंतरिक्ष दिवस मनाया गया पहला 23 अगस्त को, और भूकंप के प्रमाण जो हैं चांद पर चंद्रयान-3 ने भेजे हैं। इसमें एक उपकरण लगा है लैंडर में, उसका नाम है इल्सा। इसने ये प्रमाण भेजे हैं, तो इसका नाम भी याद रखिएगा, इल्सा। सेंटिनल-2C क्या है? फ्रांस की एयरबस कंपनी है, उसका एक सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मतलब भू अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी का अवलोकन करेगा, मृदा, जल स्तर, मरुस्थल, पर्वत, पहाड़, ये सब, जंगल, फसलों, इन सब का जो है ये आकलन करेगा सेंटिनल-2C। UKIIFV फुल फॉर्म इसकी रट लो, यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज। क्या है दोस्तों? इंडिया और यूके के बीच का एक तरह का ब्रिज है। इसके तहत क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे से तकनीकी साझा करेंगे, एक दूसरे के यहाँ पैसा भी लगाएंगे, तो एक तरह का ब्रिज है। MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। MOU की फुल फॉर्म रट लेनी है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंडिया की ओर से नोडल जो बॉडी है वो क्या है? नीति आयोग। परवेज मुशर्रफ यार पाकिस्तान के पहले कोई राष्ट्रपति रहे हैं। बागपत में इनकी एक भूमि पाई गई है, वो नीलाम की जा रही है। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, शत्रु संपत्ति एक्ट 1968। ये एक्ट याद कर लीजिएगा। ऐसे नागरिक जो पहले यहाँ रहते थे लेकिन उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है जो भारत के शत्रु हैं, जैसे चाइना हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया। PCAF की बात करें तो पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित ये एक साझेदारी है, और इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग GW भी कम होगी। 2015 में इस पार्टनरशिप का गठन हुआ था, कहाँ? नीदरलैंड में। अभी चर्चा में काय है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला बैंक बना है। टाइल कार्बन क्या है? आर्द्र भूमि प्रदूषण से संबंधित है दोस्तों। जब कोई आर्द्र भूमि प्रदूषित होती है तो वहाँ से टाइल कार्बन का उत्सर्जन होता है, और इस आधार पर उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है कि आर्द्र भूमि जो है वो संकट में है। अध्ययन जो है इसका कहाँ किया गया है? केवला देव नेशनल पार्क, कहाँ है? राजस्थान में। तो टाइल कार्बन याद रखनी है, किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के प्रदूषण से संबंधित है। जास्कर महोत्सव, नाम से ही देखो जाहिर हो रहा है, जास्कर पर्वत श्रेणी कहाँ है? लद्दाख में। यहीं पर मनाया जाता है, और यहीं पर हेमिस और लोसर उत्सव भी मनाए जाते हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ हो रहा है? भारत मंडपम में। कौन करवा रहा है? गृह मंत्रालय। रंगीन मछली क्या है? एक ऐप है, एप्लीकेशन है। लॉन्च किया गया किसके द्वारा? राजीव रंजन के द्वारा, जो कि मत्स्य डेयरी पशुपालन मंत्री हैं। इनको ललन सिंह भी कहा जाता है। ओडिशा में लॉन्च किया गया है। क्या है? जो रंगीन मछलियाँ जो घरों में डेकोरेशन के लिए क्या होता है, वो एक बक्सा रहता है जिसमें मछलियाँ घूमती रहती हैं, एक्वेरियम। तो ऐसी डेकोरेशन से संबंधित मछलियों की जो उनसे संबंधित जानकारी है, उनकी प्रजातियां हैं, इस एप्लीकेशन पे मौजूद रहेंगी। ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया है। ईस्टर्न ब्रिज 7 क्या है दोस्तों? सैन्य अभ्यास है, इंडिया और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हो रहा है? ओमान में, और ओमान की राजधानी है मस्कट। प्रशांति राम दोस्तों सिंगापुर की लेखक हैं, महिला हैं। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनका जो उपन्यास है जिसके लिए सम्मानित किया गया उसका नाम है 9 गज की साड़ी या फिर 9 यार्ड साड़ी, प्रशांति राम। ओशियन 2024 क्या है? रसिया का नौसैन्य अभ्यास है, चाइना इसमें भाग ले रहा है। ओशियन 24। जैक्सन वाइल्ड पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है, और उन प्रोड्यूसर्स को दिया जाता है, निर्माताओं को दिया जाता है, फिल्म निर्माताओं को दिया जाता है जो वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता को आधार में रखते हुए फिल्में बनाते हैं। मतलब उनका जो कंटेंट या फिर विषय वस्तु रहती है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित होती है। तो जैक्सन वाइल्ड पुरस्कार जो है वो USA में माइक पांडे को दिया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की बात करें तो अभी चर्चा में क्यों है? नेपाल इसका 101वां मेंबर बन गया है। 100वां पराग्वे है। COP21 जो कि 2015 में पेरिस में हुआ था, वहीं पर इसकी अवधारणा जो है वो प्रतिपादित की गई थी, इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर UP के गुरुग्राम में है। UP का कहाँ है यार? ये हरियाणा का है। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जाकी फुल फॉर्म है। फिर बात करें करकुमा अरे यार कहाँ गरारी फंस रही है? कुरकुमा उंगमेसिस। कुरकुमा मतलब हल्दी की बात हो रही है। तो एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ खोज की गई है? नागालैंड में, NGL में। I4C, I का मतलब I मतलब इंडिया, 4C का मतलब 4 बार C। एक C का मतलब साइबर, दूसरी का क्राइम, और तीसरी का है कोऑर्डिनेशन, और चौथी का है सेंटर। स्थापना दिवस समारोह इसका मनाया गया। उद्घाटन जो है इसका अमित शाह ने किया है। उद्देश्य क्या है? साइबर अपराधों को कम करना। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। लखनऊ की बात करें तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तीनों सेनाओं के कमांडर जो है लखनऊ में
इकट्ठा हुए। विधि आयोग की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी अवधि जो है 2024 से लेकर 27 तक रहेगी। कानूनों की समीक्षा करना इसका उद्देश्य है। बात करें विधि आयोग की तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1834 में पहला विधि आयोग गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मैकाले कर रहा था। लातूर दोस्तों कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार जो है उसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मध्य प्रदेश का है चर्चा में, गीता भवन परियोजना जो है यहाँ पर शुरू की गई है। प्रत्येक शहर में गीता भवन जो है वो स्थापित किया जा रहा है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको मजबूत करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए। और इसी के साथ वृंदावन ग्राम योजना की भी शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत गौशालाएं स्थापित की जाएंगी प्रत्येक गांव में, और ऐसे गांवों को वृंदावन गांव की संज्ञा दी जाएगी। पुणे का है चर्चा में है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। सिम्बायोसिस किसको कहते हैं? पर्यावरण में इसको पढ़ते हैं सहजीवी संबंध, एक दूसरे पर आधारित रहते हैं इस संबंध में जीव, तो इसका बेहतर उदाहरण है लाइकेन। तो सिम्बायोसिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में। हिमाचल प्रदेश का है चर्चा में, पहली बार शून्यकाल को शुरू किया गया है। प्रश्नकाल के बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। इसमें जो तात्कालिक मुद्दे रहते हैं, तात्कालिक महत्व के, उन पर चर्चा की जाती है। हिमाचल प्रदेश ने एक काम और किया है क्या? जो लड़कियां हैं उनकी आयु, विवाह की आयु को 18 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 21 वर्ष। कर्नाटक में डेंगू को महामारी घोषित कर दिया गया है। आप सबको पता है कि डेंगू जो है वो वायरस जनित बीमारी है, फ्लेवी वायरस की वजह से होता है, और इसका वाहक जो है वो एडीज इजिप्टी मच्छर होता है। पश्चिम बंगाल का है चर्चा में, एंटी रेप बिल पारित किया गया, और इस बिल में जो रेप की पीड़िता है उसको अपराजिता नाम से कहे जाने की बात या फिर संबोधित करने की बात कही गई है। इसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान है, और कहा है, अभी राज्यपाल की स्वीकृति बाकी है, कहा है कि जो समाधान है वो 21 दिन के अंदर होना चाहिए। तो जो 21 दिन वाला आंकड़ा है वो तुमको याद रखना है बेहतर तरीके से। वरुण अभ्यास दोस्तों, इंडिया और फ्रांस के बीच। अब आप वैदिक काल में जाएंगे, रिंग वैदिक काल में, तो वहाँ देखेंगे वरुण जो है वो काय का देवता था? जल का देवता था। और जहाँ बात आती है जल सेना की तो बात होती है नौसेना की। तो जो वरुण अभ्यास है वो नौसैन्य अभ्यास है। किसके किसके बीच? फ्रांस और इंडिया के बीच। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि आयोजन कहाँ हुआ? तो भूमध्य सागर में। और कौन कौन से अभ्यास हैं जो भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं? शक्ति अभ्यास, शक्ति पैदल सेना के बीच होता है। गरुण अभ्यास, अब गरुण जो है हवा में उड़ता है, तो एयरफोर्स की बात हो रही है, तो अभ्यास गरुण वो भी भारत और फ्रांस के बीच, लेकिन वो वायुसेना अभ्यास है, एयरफोर्स अभ्यास है। और यहीं पर क्लियर कर लेते हैं गरुण शक्ति, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होने वाला अभ्यास है गरुण शक्ति। विषाणु युद्धाभ्यास जो है राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया गया है। क्यों? संभावित महामारी की तैयारी के लिए, जो वहाँ का तंत्र है उसकी तैयारी की समीक्षा करने के लिए विषाणु युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। शुभारंभ इसका किसने किया? जेपी नड्डा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। डूरंड कप का संबंध काय से भैया? तो पहला क्वेश्चन यही है, फुटबॉल कप क्लब से है, क्लब नहीं यार, फुटबॉल कप से है। और इसका विजेता कौन रहा है? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब, ऊपर के लिए एरो विजेता दिखा रहा है। मोहन बागान फुटबॉल क्लब जो है वो उप विजेता रहा है, मतलब हारा है। नवाब सिंह कौन है? ये एक कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। जो सिंघू बॉर्डर है जहाँ किसान धरना देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता नवाब सिंह कर रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसने 7 वर्ष पूर्ण किए हैं, मतलब 7वीं वर्षगांठ मनाई है। 1 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना हुई थी, और 2018 से याद आया, 2018 में ही ओडीओपी योजना की शुरुआत जो है वो यूपी में की गई थी। इसकी थीम क्या है भैया? हर ग्राहक महत्वपूर्ण है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर के बीच। मनवाता कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब महिला और बाल विकास मंत्रालय की बात हो रही है, तो इनको खाने के लिए क्या चाहिए? अन्न। तो इनके लिए अन्न की क्या होनी चाहिए? देवी, जो निरंतर इनको अन्न की आपूर्ति करें। तो यहीं से याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी, जो महिलाओं और बच्चों में पोषण के लिए अन्न उपलब्ध कराती हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 का जो है किसे दिया गया है? गुएन थी नोक को, या फिर थी नोक, जितना यार तुम याद कर पाओ आसानी से उतना ही कर लेना। वियतनाम के हैं। क्यों दिया गया? एजेंट ऑरेंज से पीड़ित जो लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। एजेंट ऑरेंज जो है एक रसायन है, केमिकल वेपन है, जिसका इस्तेमाल यूएसए वियतनाम युद्ध में किया गया था। ये ज्वलनशील रसायन था। तो कुल 5 लोगों को मिला है, उसमें से तुम इसको जरूर याद कर लेना, थी नो को, वियतनाम का। कर्मा फुटसो जो है भूटान के हैं, उन्हें भी दिया गया। तो भूटान पड़ोसी देश है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, कर्मा फूटो। कर्मा फूटो मतलब कर्म फूटा, ऐसे कुछ जोड़ तोड़ के याद कर लीजिएगा, भूटान में। BNT 116 क्या है? मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है। फेफड़े के कैंसर
में जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। परीक्षण इसका कौन कर रहा है? बायोनटेक संगठन कर रहा है और इस संगठन में कुल 7 देश शामिल है, मतलब इस पर काम चल रहा है। सिद्धार्थ अग्रवाल की बात करें तो ये सबसे उम्रदराज तैराक बने जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया है। अब अगला सवाल है कि जो इंग्लिश चैनल कौन कौन से देश के बीच में है? तो यूके और फ्रांस के बीच। युवा पैरा तैराक सबसे ज़्यादा मतलब कम उम्र का तैराक कौन है? वो भी पैरा मतलब दिव्यांग, वो है जिया राय, कहाँ की? मुंबई की। खालिद बिन जायद अल नाहयान इंडिया की यात्रा कर रहे हैं, कौन है? यूएई के प्रिंस हैं। 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, उनमें से एक है असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता। इसी के साथ ही वराका परमाणु संयंत्र के संचालन को लेकर इंडिया की विशेषज्ञता भी यूएई प्राप्त करेगा, ये समझौता भी हुआ है। और IOCL की बात करें तो ये प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगा इसको, यूएई को। राजघाट पर ये जो प्रिंस थे इन्होंने अमलतास का पौधा लगाया। राजघाट मतलब राज की बात हो रही है, और राज किनका? रामराज। और रामराज की बात कौन करता था? महात्मा गांधी। तो जो समाधि स्थल है राजघाट वो किनसे संबंधित है? महात्मा गांधी से। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन तो ये किससे संबंधित है? सेमीकंडक्टर से संबंधित है। आयोजन इसका ग्रेटर नोएडा में किया गया। नोएडा की फुल फॉर्म तुम याद कर लेना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। कभी कभी पूछ लिया जाता है। संबोधित इसको किसने किया? मोदी जी ने। थीम क्या थी? शेपिंग दी सेमीकंडक्टर फ्यूचर। थीम भी तुमको याद करनी है, यूपी स्पेशल के तहत पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या है? इंडिया को वैश्विक केंद्र के रूप में विश्व के सामने उभार के तैयार करना। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन। विकल्प में बेंगलुरु भी रहेगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। जीएसटी काउंसिल ने एक फैसला लिया है और कहा है कि जो कैंसर दवाएं हैं उन पर जीएसटी जो पहले 12% हुआ करती थी उसको घटा के 5% कर दिया गया है। काकाडू क्या है? बहुपक्षीय अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ है। यूएसए का है चर्चा में, इसने इंडिया को रशिया टुडे जो रूस का न्यूज नेटवर्क है उसके द्वारा जो खबरें दी जाती हैं, तो यूएसए ने इंडिया को कहा है कि तुम रशिया टुडे को अपने यहाँ प्रतिबंधित कर दो। तो भारत ने इनकार कर दिया, कहा यार वो तुम्हारा अपना निजी मामला है, हम रूस के न्यूज नेटवर्क को अपने यहाँ प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही न्यूज नेटवर्क कौन कौन से? बीबीसी हो गया है जो कि यूके में है, वॉइस ऑफ अमेरिका ये यूएसए का है, ऐसे ही रशिया टुडे। अब सवाल बनता है कि भारत का कौन सा न्यूज नेटवर्क है? तो जवाब है एक्को न्यूज नेटवर्क भारत में नहीं है। इनको सरकार कहीं कहीं प्रतिबंधित कर देती है, तो ये जहन में डाले रखिएगा, रशिया टुडे। क्वाड की बात करें चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसके लीडर्स की समिट का आयोजन किया गया, कहाँ? यूएसए में। अगला समिट कहाँ आयोजित होगा? इंडिया में। कब? 2025 में। क्वाड की बात करें तो ये चाइना के विरोध में तैयार किया एक तरह का संगठन है जिसमें 4 देश शामिल हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। 2017 में बना था। मिशन मौसम क्या है? मौसम का पूर्वानुमान, उसकी निगरानी करना और जो भी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो उनके लिए तैयारी की जांच करना, उसकी समीक्षा करना। इसके लिए एक मिशन मौसम शुरू किया जा रहा है जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए की धनराशि की मंजूरी दे दी गई है। और ये मिशन मौसम जो है किस मंत्रालय के तहत चलाया जाएगा? पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। श्री विजयापुरम बात करें तो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, इसका नाम बदल के श्री विजयापुरम कर दिया गया है। और ये काम करता कौन है? तो गृह मंत्रालय करता है। चाहे कौन स्टेशन का नाम बदलना हो या फिर किसी सिटी का नाम बदलना हो या फिर किसी राजधानी मतलब किसी का भी नाम बदलना हो तो गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है। अंडमान निकोबार की कैपिटल है। इससे पहले राजद्वीप को बोसद्वीप के रूप में बोसद्वीप से जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया था। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नया नाम दे दिया गया था, तो ये भी जहन में डाले रखिएगा। गुजरात का है चर्चा में। गुजरात में एक स्थान है साणंद, वहाँ पर सेमीकंडक्टर उत्पादन की इकाई की स्थापना को मोदी जी ने स्वीकृति दे दी है। ऐसी ही इकाई एक असम में भी तैयार की जा रही है। केरल का है चर्चा में है, यहाँ पर लेप्टोस्पायरोसिस रोग के मामले देखे गए जिसमें 20 मौतें भी हुई हैं। लेप्टोस्पायरोसिस रोग जो है चूहों के मूत्र से फैलता है और जीवाणु जनित रोग है। केरल से ही याद आया, कोल्लम जो है वो पहला डिजिटल कोर्ट शुरू करने वाला जिला बना है केरल का, और पहला संविधान साक्षर जिला भी है कोल्लम। लखनऊ की बात करें तो हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया। बात करें हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की तो कौन है? दिलीप टर्की। बिहार भैया का चर्चा में है। बिहार के राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है वो उद्घाटित किया गया। किसके द्वारा? दिलीप टर्की के द्वारा, और NKR बोले तो नीतीश कुमार के द्वारा। मुंबई का चर्चा में 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसको संबोधित किसने किया? मोदी जी ने। आयोजक कौन रहा है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिजिटल पेमेंट के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। त्रिपुरा की बात करें, 2 विद्रोही गुटों के साथ केंद्र और त्रिपुरा ने समझौता कर लिया है। इन दोनों विद्रोही गुटों के नाम तुम याद कर लेना, NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जो कि अलग राज्य की मांग कर रहा था। ATTF, ऑल त्रिपुरा
टाइगर फोर्स, ये दोनों विद्रोही गुट प्लस राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों के बीच समझौता हुआ है और इन्होंने सरेंडर कर दिया है। गुजरात का है चर्चा में, सूरत में मोदी जी ने एक पहल का शुभारंभ किया है जिसका नाम है जल संचयन जन भागीदारी। तो नाम से ही जाहिर है जल संरक्षण से संबंधित ये पहल है। किसकी है? जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार की। GJR बोले तो गुजरात। केरल भैया का है चर्चा में, KRL का मतलब केरल है। यहाँ पर ओणम त्यौहार शुरू किया गया है। पुलिकली नृत्य या फिर बाघ नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। राजा महाबली के स्वागत में इस त्यौहार को मनाया जाता है। TTOS क्या है? ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है एक स्कीम है। किसकी? साउथ अफ्रीका की है। उद्देश्य क्या है? यात्री अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराना। कहाँ के नागरिकों को? इंडिया और चाइना के, कोई दिक्कत ना हो और ये लोग घूमें बढ़िया से और इनका पर्यटन सेक्टर जो है वो विकास करे और आमदनी हो। वर्ल्ड बैंक इंडिया की विकास दर का अनुमान घोषित किया है 2025 में 7% बताई है और दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत 2025। अध्यक्ष की बात करें तो अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। ईरान का है चर्चा में, धरती का उच्चतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया 82 डिग्री सेल्सियस। कहाँ? डेरिस्टॉन एयरपोर्ट जो कि ईरान में ही है। बात करें ईरान की तो SCO का 9वां देश बना है। राष्ट्रपति इसके नए बने हैं मसूद पेजे। ब्रुनेई का है चर्चा, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने इसकी यात्रा की। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है बंदर सेरी वेगान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को गोल्ड मेडल ऑफ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया और यहीं पर अभिनव बिंद्रा जिन्होंने पहला ओलंपिक में गोल्ड जीता था, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रोजेक्ट नमन सैनिक परिवारों की हेल्प से संबंधित एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। स्टार्ट कौन किया है इसको? इंडियन आर्मी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है और कहा है कि 2024 में जो 75वीं, अरे यार फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट की 2024 में 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिला न्याय सम्मेलन। कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में। यहीं पर द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक ध्वज और एक प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया जो नीले रंग से रंगा हुआ है। इसका लोगो क्या है? यतो धर्म स्ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं जय है। नवरत्न कंपनियों की बात करें तो 4 और नई कंपनियां घोषित कर दी गई और इसी के साथ बढ़ के इनकी संख्या 25 हो गई है। कतई दिमाग में डाल लेना। 22वीं है रेलटेल, 23वीं है सेकी बोले तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी, 24वीं है NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और 25वीं है SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड 25वीं है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव पहला मनाया जा रहा है नई दिल्ली में। मोदी जी ने PM ने इसको संबोधित किया। युद्धाभ्यास 2024 इंडिया और USA के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। महाजन फील्ड राजस्थान में आयोजन हुआ, 20वें क्रम का था। कुछ अन्य युद्धाभ्यास जो भारत और अमेरिका के बीच होते हैं, वज्र प्रहार, तर्कस। ITTF क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अभी का है चर्चा में है जो शरद कमल हैं, जो टेनिस खिलाड़ी हैं, वो पहले भारतीय राजदूत जो हैं इसमें नियुक्त किए गए हैं। शरद कमल यार पेरिस में ध्वजवाहक भी रहे, पेरिस ओलंपिक में, याद रखिएगा। FWD क्या है? FWD 200 एक स्वदेशी मानव रहित लड़ाकू विमान है, इसका सफल परीक्षण किया गया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करें तो UPI इसकी फुल फॉर्म है। चर्चा में क्यों है? दुनिया में सर्वाधिक ऑनलाइन भुगतान जो है UPI के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। ये भारत का पेमेंट इंटरफेस है UPI। FR बोले तो फ्रांस, मिशेल वर्नियर यहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। किनके द्वारा? इमैनुअल मैक्रों के द्वारा। इससे पहले हमने पढ़ा है कि इनको गोल्ड मेडल ऑफ ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया है। किनको? इमैनुअल मैक्रों को। बीजो नेक्स्ट क्या है? लोगों की रुचि का पूर्वानुमान लगाने से संबंधित एक लैब है। वस्त्र मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की, मतलब लोग किस चीज़ को, किस तरह के कपड़ों को पसंद कर रहे हैं इसका अनुमान लगा के, और कपड़ों के उत्पादन के लिए एक तरह का ये ब्लूप्रिंट के जैसा एक फार्मूला है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको शुरू किया है और वस्त्र से ही संबंधित एक योजना है PM मित्र योजना, जो कि 2021 में शुरू की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का चर्चा में, नवीनतम देश इसका अल्जीरिया बन गया है और हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई। अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ हैं। अरुणा वासुदेव महिला हैं। एशियाई सिनेमा की मां कहा जाता है इनको। इनका निधन हो गया अल्जाइमर की वजह से। AI समिट 2024 इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में इसका आयोजन हो रहा है, 3रे क्रम की है। पहली कहाँ आयोजित हुई थी? ब्लैचले में, UK में। AI को सबके लिए यूजफुल बनाना इसकी थीम है, ये भी रट लेना। हैदराबाद को AI सिटी के तौर पे विकसित किया जाएगा और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, जाबाद भी तुम याद रखना। अरुणा वासुदेव हो गई। मैक्सिको का चर्चा में, यहाँ पर न्यायाधीशों का चुनाव जो है जनता करेगी बाई वोट।
ऐसी व्यवस्था करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है मैक्सिको। अब पेरिस पैरालंपिक को देख लेते हैं। पैरालंपिक मतलब पैर नहीं है जिन लोगों के या फिर दिव्यांग लोगों का ओलंपिक है। इसका आयोजन ओलंपिक के साथ ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति इसकी देखरेख में आयोजन होता है। इसका हेडक्वार्टर बान में है, जर्मनी। भारतीय पैरालंपिक समिति भी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया, जो कि जेवेलियन थ्रो खेल से संबंधित हैं। शुरुआत कब से कब के बीच हुई? 28 से 8 सितंबर, 28 अगस्त से 8 सितंबर, दोनों में 8 है, ऐसे जोड़ के याद रखना। 17वां संस्करण है और जहां ओलंपिक आयोजित होते हैं वहीं ये भी आयोजित होता है। तो पेरिस में ही इनका आयोजन हुआ और शुभंकर भी सेम है, ओलंपिक फ्रीज। पैरालंपिक का प्रतीक तुमको याद रखना है एगिटोस, जो लाल, हरे और नीले रंग से बना होता है। कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं, पत्तियां टाइप की बनी होती हैं। जैसे ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं, लेकिन यहाँ पर छल्ले नहीं, कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं। समारोह, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे हैं? सुमित अंतिल और भाग्यश्री। और समापन समारोह में ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। भाग्यश्री जो है वो 60 फुट की खिलाड़ी हैं, याद रखना है। कुल पदक 29 जीते हैं भारत ने, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज और स्थान पाया है 18वां। चाइना पहले स्थान पे, ब्रिटेन दूसरे स्थान पे, यूएसए तीसरे स्थान पे और भारत 18वें स्थान पे। अब खिलाड़ियों को देख लेते हैं जिन्होंने पुरस्कार जीते हैं। अवनी लखेरा को गोल्ड मिला है, शूटिंग में, राजस्थान की हैं। प्रीतिपाल 2 ब्रांज जीते हैं और किसी खेल में 2 ब्रांज जीतने वाली पहली महिला बनी है। यूपी से हैं, दौड़ में जीते हैं, याद रखिएगा। यूपी वाले तो यार तुम इसको कतई याद कर लेना। नीतीश कुमार गोल्ड जीता है, बैडमिंटन में, हरियाणा के हैं। शीतल देवी, जिनके हाथ नहीं है, तीरंदाजी में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, जम्मू कश्मीर की हैं। सुमित अंतिल जो ध्वजवाहक भी रहे हैं। प्रीतिपाल भी ध्वजवाहक रही हैं, अभी ऊपर आपको बताया है। ये जेवेलियन थ्रो से संबंधित हैं, हरियाणा के, इन्होंने गोल्ड जीता। शरद कुमार की बात करें तो सिल्वर जीता है, ऊंची कूद में, बिहार के हैं। बिहार वाले कतई तुम रट लेना इसको। अजीत सिंह सिल्वर जीता है, जेवेलियन में, कहाँ के? यूपी के। हरविंदर सिंह गोल्ड जीता है, तीरंदाजी, यार दादी नहीं, तीरंदाजी। इंडिया का पहला गोल्ड जो है इन्होंने जीता है तीरंदाजी में, हरियाणा के हैं। हरविंदर, हरियाणा, हर और हरियाणा। धर्मवीर गोल्ड जीता है क्लब थ्रो में, ये भी हरियाणा के हैं। प्रवीण कुमार गोल्ड जीता है, ऊंची कूद में, यूपी के हैं। नवदीप सिंह, खूब यार इनको तो खूब चर्चा में सुना है और इनकी रील भी खूब वायरल हो रही है। गोल्ड जीता है जेवेलियन थ्रो में। गाली दे के इन्होंने अपना जश्न मनाया, अपने मन के उद्गारों को गाली के माध्यम से इन्होंने निकाला। मैक्सिमम गोल्ड जो है एथलेटिक्स में जीते गए हैं। अगले पैरालंपिक वहीं होंगे, कहाँ? जहाँ ओलंपिक का आयोजन होगा। और अगले ओलंपिक लॉस एंजल्स यूएसए में आयोजित हो रहे हैं। तो जो पैरालंपिक होंगे वो 18वें क्रम के होंगे, 2028 में होंगे, याद रखिएगा। अवनी लखेरा पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं शूटिंग में। कहाँ? टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पहली बार गोल्ड जीते थे शूटिंग में। और बात करें चैनल की तो टारगेट विद पार्थ है, इसको तुम सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप नंबर ये है और टेलीग्राम चैनल है जहाँ तुमको PDF मिल जाएगी। बचा हुआ करंट अफेयर्स अगले 15 दिन में तुमको दे दिया जाएगा। अगली वीडियो जो है वो क्रॉनिकल मैगजीन की आएगी, जिसमें कंपाइल्ड वीडियो तुमको मिल जाएगी। यार तुम देख लेना स्पेलिंग इसकी। तो खूब दबा के पढ़िए, समय कम है। करंट अफेयर्स को एकदम पूरा धारदार तैयार कर लीजिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।